अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? सो डेफिनेशन जो हम लिखने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वो हमें अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो बताएगी, प्लस हमेशा हमें इसी डेफिनेशन को रेफर करना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सो डेफिनेशन इज गिवन बाय AICPA, मींस द अमेरिकन इंस्टीट्यूट of Certified Public Accountants। सो हमारी जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है वो AICPA ने दी है। जैसे हमारे यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, इंडिया में CA होता है, ऐसे अमेरिका में क्या होता है? CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। हमारे कौन है? CA है, ठीक है। तो उनका इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अमेरिका के हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? CPA। उनका इंस्टीट्यूट है जिसने डेफिनेशन दी है, ठीक है। अब क्या डेफिनेशन दी है इन्होंने, देखते हैं। Accounting is an art of recording classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है विच इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अब इस डेफिनेशन को एक बार समझते हैं। देखिए क्या कहता है ये, कहता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है ऑफ, किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग। एक्चुअल में ये जो स्टेप्स लिख रहा है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ये अकाउंटिंग की स्टेप्स हैं हमारी। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, एट द लास्ट इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स बता रहा है आपको, ठीक है। फिर भी दोबारा स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन को। इट सेज अकाउंटिंग क्या है? इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आप सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे अपने यहां पर चीजों को, लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? लिखने के बाद क्लासिफाई करेंगे। लिखने से मेरा मतलब क्या था? लिखने से मतलब ये है जो भी ट्रांजैक्शन हुई आपके यहां पर, आप उन्हें अपने यहां पर लिख लेंगे, सबसे पहली चीज। उसके बाद ये जो लिखी हुई ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्लासिफाई करेंगे, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटेंगे। जैसे सारी सेल्स की ट्रांजैक्शन एक जगह पर, सारी परचेज की ट्रांजैक्शन एक जगह पर,
सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह पर। तो मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। ये क्लासिफाई का मतलब वो एंड समराइजिंग। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे मैंने कहा हमने क्लासिफाई कर लिया, सेल्स की ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रखा, परचेज के ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रखा और कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एक जगह रखा। उसके बाद मैं इस जो सेल्स की ट्रांजैक्शंस है मेरी, इन सबको मैं क्या करूंगा, समराइज कर लूंगा, इनका कंक्लूजन निकाल लूंगा। जैसे मेरे पास 1000 एंट्रीज हैं, मेरे पास सेल्स की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है, तो समराइज का मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन से इनके अमाउंट होंगे, मैंने कहा टोटल कितना है 1 लाख रुपए। तो मैंने क्या इसको समराइज कर लिया, टोटल निकाल लिया। अब मुझे हर ट्रांजैक्शन का अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा इस साल के दौरान मेरी टोटल सेल्स कितनी है 1 लाख रुपए। ऐसे ही परचेज के साथ करूंगा, ऐसे ही कैश के साथ करूंगा। कैश में बस ये होगा, कैश आएगा भी जाएगा भी, तो मैं नेट निकाल लूंगा, वो आगे हम समझेंगे, बट अभी डेफिनेशन पर आते हैं वापस, ठीक है। तो उसने कहा रिकॉर्डिंग लिखना है, क्लासिफाई करना है, अलग अलग करना है और समराइज कर लेना है। किस तरीके से, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ये तीनों जो मैं काम कर रहा हूं, मैं एक खास तरीके से करूंगा, नॉर्मली जैसे आप लोग करते हैं ऐसे नहीं किया जाएगा, वो हम समझेंगे कैसे करेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये जो भी मैं लिखूंगा ट्रांजैक्शन को, मैं उन्हें क्लासिफाई करूंगा, उन्हें समराइज करूंगा। किस टर्म में करूंगा, टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के रूप में उनका जो अमाउंट है वो लिखा जाएगा। ना कि मैं बस ये लिख लूंगा मैंने सेल की, बस ये कोई काम की चीज नहीं है। मैंने कितने रुपए की सेल की, कितने रुपए की परचेज की, टर्म्स ऑफ मनी, मनी के रूप में मुझे लिखना है उसे। इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या है, यही है कि हमें जो भी हमारी ट्रांजैक्शन और इवेंट है उन्हें मनी टर्म्स में लिखना है। अगर कोई ट्रांजैक्शन, कोई इवेंट मनी की टर्म में नहीं लिखा जा सकता तो हम उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। इस पर आएंगे आगे हम। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, अब यही वही बात बता रहा है। आप किन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को यहां लिखेंगे जो कि एक पार्ट, पूरा नहीं तो उनका कुछ हिस्सा भी अगर फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, मॉनेटरी रूप में फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, फाइनेंशियली उसे समझा जा सकता है, नापा जा सकता है। एंड यहां पे टॉपिक खत्म हुआ ये वाला मेरा, कि किन ट्रांजैक्शन और इवेंट को लिखेंगे जो कम से कम उनका, अगर वो पूरे के पूरे नहीं तो उनका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर है, ठीक है ना, पैसे के रूप में उसे नापा जा सकता है, मॉनेटरी नेचर का है, वो फायदा नुकसान बताया जा सकता है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, ये लास्ट चीज है, ये मेरी अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप है, कहता है। और फाइनली समराइज करने के बाद हम उससे इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, कंक्लूजन्स डराइव करेंगे कि एक्चुअल में हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। तो इंटरप्रिटेशन करेंगे, आप उसका अर्थ निकालेंगे, मतलब निकालेंगे। सो ये मेरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। बाकी ये डेफिनेशन अभी नेक्स्ट स्टेप में दोबारा काम आने वाला है, क्योंकि ये डेफिनेशन की सारी बातें मेरी फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग बनेंगी, ठीक है ना। और ये सब फीचर बन जाएंगी, जैसे रिकॉर्डिंग एक फीचर बनेगी, क्लासिफाइंग बनेगी, समराइजिंग बनेगी, टर्म्स ऑफ मनी बनने वाला है, ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन बनने वाला है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एक कैरेक्टरिस्टिक बनने वाला है। तो ये सब आगे क्या बनने वाले हैं, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स बनने वाले हैं, फीचर्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए, वैसे आपको नोट्स में अवेलेबल होगा, ये आपकी बुक में भी डेफिनेशन मिल जाएगी आपको ये, ठीक है। तो अब इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। लिख लीजिए इसे।